वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं मुंबई का निखिल और जो रिसेंटली वो एक पपी उनके घर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये जो पूरा हिसाब किताब चल रहा है, हम इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, 2016 में मैंने अपनी ड्रीम बाइक खरीदी और उस समय पे ना जो बाइकिंग कल्चर है, जो पूरा बाइकिंग पैशन है ना, मेरे खून में दौड़ रहा था। मैं पैशन से ना भरा हुआ था और मैं उस टाइम पे बहुत सारे ग्रुप्स के साथ राइड्स भी करता था। ऐसी ही ग्रुप राइड मैंने करी थी द एवरीडे इंडिया के साथ। द एवरीडे इंडिया उस टाइम पे बड़ा फेमस मोटो ब्लॉगर हुआ करता था और बहुत ही कंटेंट मेरे को उसका पसंद था। भाई साहब, नाइस मीटिंग यू टू मैन। जब उनके साथ राइड करी तो जहाँ पे हमने हॉल्ट लिया तो वहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे अलग अलग तरह के मोटो ब्लॉगर्स के बारे में, और वहाँ पे बात हो रही थी मुंबई का निखिल के बारे में। तो नाम बड़ा ना डिस्टिंक्टिव सा था। तो जब मैं घर आया तो मैंने सर्च किया, क्योंकि उन दिनों ना मेरे को मतलब बाइकिंग तो बहुत ही फैन, मतलब क्रेजी सीन होता है ना, वो था। तो मैंने मुंबई के निखिल को सर्च किया और जितना मुझे याद आ रहा है ना, मुंबई के निखिल के तब 12,000 13,000 मतलब कुछ ऐसे आगे पीछे होगा, उतने सब्सक्राइबर थे। और मतलब मैं इनको देखना शुरू किया, इनके छोटे छोटे वीडियोस देखने शुरू करे, और करते करते मतलब एक हाइंडसाइट में होता है ना कि आप एक ऐसा कोई खास एडमायरेशन नहीं थी, बट आप वो वीडियोस देखने शुरू करते हो। धीरे धीरे निखिल मोटो व्लॉग्स करने लगा। देन वो लद्दाख गया, लेह लद्दाख गया, और निखिल की जितनी भी ये मोटो व्लॉगिंग वाली सीरीज़ है ना, सारी मैंने देखी हैं। उनका लद्दाख ट्रिप देखा है, उनका K2K देखा है। अब क्या है कि वो जो जिस तरह का कंटेंट वो बनाते हो, थोड़ा सा रिलेट में कम कर पाता हूँ, क्योंकि अपना कंटेंट थोड़ा अलग तरीके का, अपने को थोड़ा अलग तरह की स्टोरी टेलिंग, उस तरह के वीडियो पसंद आते हैं ज़्यादा। तो व्लॉगिंग ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, उतना मैं देखता नहीं हूँ। तो सोचो, आपने एक बंदे को 12,000 सब्सक्राइबर्स पे ज्वाइन किया है, आप उसको फॉलो कर रहे हो धीरे धीरे, और अभी जब मैं देख रहा हूँ तो उनके 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, विच इज़ अमेजिंग। तो मेरे लिए बड़ा मोटिवेटिंग है, बड़ा इंस्पायरिंग है, और एक जनरल एडमायरेशन है मेरी उनके लिए। तो खैर, ये सारी अच्छी बातें एक तरफ, अब आते हैं उस मुद्दे पे कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मुंबई का निखिल एक्चुअली में क्या है। मुंबई का निखिल एक यूट्यूबर है, एक इंस्टाग्रामर है, टिकटॉकर भी है, बट एंड ऑफ द डे ही इज़ कॉल्ड एन इन्फ्लुएंसर। ये जो वर्ड है इन्फ्लुएंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जो एक बहुत बड़े मास को किसी पर्टिकुलर वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। निखिल इज़ अनडाउटेडली अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर इन इंडिया। बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी फॉलोइंग है, एंड यही रीज़न है कि निखिल को ब्रांड्स उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए और फीचर करने के लिए लाखों रुपये देते हैं, लाखों। ये जो BMW की बाइक अभी निखिल को मिली थी, निखिल ने खुद बोला था कि उनको काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट BMW वालों ने दिया। क्यों? क्योंकि BMW वालों को पता है कि जो निखिल की फॉलोइंग है उसमें ऐसे लोग होंगे जो इतनी महंगी बाइक भी खरीदेंगे, कैसे निखिल से इन्फ्लुएंस होंगे। जब निखिल राइड करेगा, निखिल बोलेगा कि बाइक बहुत अच्छी है, नॉट नेसेसरी वो गलत बोलेगा, झूठ बोलेगा, नहीं, वो सच बात बोलेगा। वो बोलेगा कि बाइक बहुत अच्छी है, बहुत लाइट है, बहुत निम्बल है, बहुत कंफर्टेबल है। तो जो बंदा इस बाइक को खरीद रहा होगा, जो 25-30 लाख की 2-3 बाइक्स में कन्फ्यूज होगा, वो अपना माइंड मेकअप करेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा यानी कि साइबेरियन हस्की सैमुएट पपी इन मुंबई एंड मुंबई का निखिल। अब आप देखो, आप में से बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलने वाले हो कि भाई ये वीडियो का क्या मतलब है, उसने तो पपी लिया ही नहीं। येस, आई नो, एंड दैट इज़ माई पॉइंट। तो देखो, एक डिस्क्लेमर भी है, ये वीडियो मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ, ये मान के बना रहा हूँ कि निखिल को डॉग्स के बारे में बहुत कम या बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, जो पपी मुंबई का निखिल के वीडियोज़ में फीचर हुआ है, बार बार मुंबई का निखिल ने उसको ना पालने का रीज़न क्या दिया है कि उसकी मम्मी नहीं मान रही। ये जो स्टेटमेंट है निखिल का, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखो, अब आपको जो ब्रीड है, इस ब्रीड के बारे में थोड़ा सा मैं एजुकेट करना चाहूँगा। सो इस ब्रीड को बोलते हैं सैमस्की, विच इज़ अ मिक्स बिटवीन अ सैमुएड एंड अ हस्की। सो अब फटाफट से जान लेते हैं साइबेरियन हस्की और सैमुएड के बारे में। साइबेरियन हस्की एक ब्रीड है जिसको नेचर ने बनाया है बहुत ही कंफर्टेबली -30 -40 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए।
बहुत ही कंफर्टेबली। इसका मतलब ये है कि नेचर ने इसको गर्म जगहों पर रहने के लिए नहीं बनाया है। इसकी जो पूरी बॉडी है, जो फर है, जिस तरह से अपने आप को ये ठंडा करता है, गर्म करता है, वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट के हिसाब से डिज़ाइंड है, जो कि नेचर ने उसे बनाया है। यही रीज़न है कि इसका नाम साइबेरियन हस्की है, मुंबईकर हस्की नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने 8 बिलो देखी होगी। 8 बिलो में ये वाला सीन देखा है आपने? सो ये सीन नॉर्वे का है। नॉर्वे जहाँ पर रात का टेम्परेचर बहुत ही आसानी से -30 -40 डिग्री जाता है। देखा कैसे कंफर्टेबली बाहर सो रहे हैं ये। तो आपको आइडिया आ सकता है कि ये ब्रीड कितनी केपेबल है -50 -40 डिग्री टेम्परेचर्स में आराम से रहने की। अब कुछ पढ़े लिखे लोग बोलेंगे कि ये तो नॉर्वे के हस्कीज़ हैं। भाई इंडिया के हस्कीज़ तो ना इतनी ठंड झेलने के लिए बने हैं, वो तो गर्मी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको गोस्ट का एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके कई जनरेशन इंडिया में ही पैदा हुए हैं। हम एक स्नो स्टॉर्म में फंस गए थे और गोस्ट 2 को आप देखो। So it's very cold, as you can see. अभी बर्फ पड़ रही है एंड ऑलमोस्ट मतलब -10 -15 होगा And see our boys. इसको देखो, गोश्त को गड्ढा कर रहा है, बर्फ में खेल रहा है भाई लड़का। I hope you can see. देव मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, but I can थोड़ा सा दूर visibility. They've gone. इतनी है वहाँ तो कुछ गया भी बर्फ में। Look at this guy. It doesn't want to go back. अंदर नहीं जाना चाह रहा, देख रहे हो ये इस पे भी, इस लीश पे भी जम गया पूरा अंदर। गोश्त ठंड लग रहा है बाबा। खैर, साइबेरियन हस्की की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है दोस्तों, इनका फ्री स्पिरिट नेचर। इनको ना घूमना, एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेचर ने इनको डिज़ाइन किया इस तरीके से। आपको पता है अगर -10 डिग्री टेम्परेचर हो तो साइबेरियन हस्कीज कैन कवर डिस्टेंसेस मोर देन 150 किलोमीटर्स इन अ डे। जस्ट इमेजिन, एंड दैट टू नॉट ओनली वॉकिंग, ये इतना स्लेज खींच सकते हैं। तो आपको आइडिया आ रहा होगा कि जो नेचर ने इन्हें डिज़ाइन किया है, किस हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये सुपर एनर्जेटिक होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए होती है और एल्स ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये एक एसी रूम में बंद होकर रहने के लिए नहीं बने हैं दोस्तों। अभी इस लॉकडाउन में हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, एसी के अंदर बंद हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं दुनिया की। पर कैसा लग रहा है आपको एक रूम के अंदर ट्रैप होके? आप ये सोचिए, हम तो इंसान हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, हम लोगों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम दुनिया में बाहर देख सकते हैं क्या चल रहा है। पर एक ऐसी ब्रीड जिसको नेचर ने बनाया ही एक्सप्लोर करने के लिए है, घूमने के लिए है, आप उसको उठा के कमरे के अंदर बंद कर दे रहे हो। तो अब आप मुझे बताइए ये कैसे जस्टिस है? इसके बाद हम आते हैं सैमोयड पे। सैमोयड ऑलमोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, वो साइबेरियन हस्की से मैच करते हैं। ये भी साइबेरियन हस्कीज की तरफ बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं। -30 -40 डिग्री सेल्सियस तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इनका कोट देखेंगे, इतना थिक कोट होता है इनका। तो ये जो डॉग्स हैं, ये भी साइबेरियन हस्कीज की तरफ बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं एंड इनको भी बाहर जो आउटसाइड्स हैं, इनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। एक और चीज़ है पता है आपको, साइबेरियन हस्कीज और साइमियाइड्स में बहुत कॉमन, इनकी हाई प्रे ड्राइव। इनको ना शिकार करना भी बहुत पसंद है। इनको हल्की सी गिलहरी, चूहा, कोई भी चीज़ मिल जाए तो ये पागलों की तरह से चेस करते हैं। तो आपको धीरे धीरे एक आइडिया आ रहा होगा इन डॉग ब्रीड्स के बारे में। साइमियाइड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बड़े क्यूट लगते हैं, एकदम टेडी बियर की तरह दिखते हैं। तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये डॉग्स कमरों के अंदर ही रहने के लिए बने हैं, और इसका ब्लेम जाता है उन बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को जो इनकी फ़ोटोज़ डाल के अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इन दो पपीज़ का जो मिक्स होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल इसी तरह के होंगे। उसको भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एंड आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मुंबई इज़ द वर्स्ट प्लेस टू कीप अ ब्रीड लाइक दिस, क्योंकि दिल्ली में एटलीस्ट 2 महीने की तो ठंड पड़ती है, मुंबई में तो सर्दियाँ ही नहीं पड़ती हैं। एक चीज़ और है, मुंबई इज़ एक्सट्रीमली ह्यूमिड, और अगर आप इस ब्रीड के बारे में रिसर्च करेंगे तो आप ये समझेंगे कि ह्यूमिडिटी इनको हीट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर है कि टू कीप दीज ब्रीड्स इन प्लेसेस लाइक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, राजस्थान इज़ नथिंग बट टॉर्चर टू देम। धीरे धीरे आप उन्हें एक स्लो पॉइजन दे रहे हो और कुछ नहीं। इट इज़ इनह्यूमेन। एंड अगर कोई जेन्युइन डॉग लवर होगा ना, वो कभी भी अपना बच्चा अगर इन्हें मानेगा तो कभी भी इन पे ऐसा जुल्म नहीं करेगा। अब निखिल पे वापस आ जाते हैं। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि निखिल बीइंग सो इन्फ्लुएंशियल बार बार ये बोल रहा है कि उसकी मम्मी अलाउ नहीं करी, मैं मम्मी को पटाऊंगा। पर निखिल की मम्मी ने अलाउ नहीं किया फॉर्चुनेटली, पर किसी और उसके सब्सक्राइबर की मम्मी ने अलाउ कर दिया तो फिर क्या होगा? निखिल के पास अगर ऐसी ऑडियंस है जो कि 25 लाख की बाइक ले सकते हैं, तो उनके लिए 1 लाख रुपए का पपी लेना कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे प्रॉब्लम ये है
कि जब मुंबई का निखिल ने पहला वीडियो डाला था जिसमें सोहन पाजी ने उन्हें बोला था कि वो डॉग्स उसे देना चाह रहे हैं, तो मैंने मुंबई के निखिल को पर्सनली मैसेज किया था। उनको मैंने बड़े प्यार से बोला था कि भाई इस चीज़ के बारे में आप पढ़ो, इस चीज़ के बारे में नॉलेज करो, ये जो मुंबई है इस ब्रीड के लिए सही जगह नहीं है। जिसका उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया था ओके ब्रो बोल के, ठीक है। अब अज्यूमिंग एक ऐसा बंदा जो कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जो कि एक बाइक को खरीदने से पहले महीनों तक रिसर्च कर सकता है, एक ब्रांड को यूज़ करने से पहले महीनों तक रिसर्च कर सकता है, तो अगर वो एक नन्ही सी जान अपने घर पे लेके आएगा तो थोड़ी रिसर्च तो ज़रूर करेगा। मुंबई का निखिल ने पपीज़ का जो पिछले वीडियो डाला था उसमें 1000 से ऊपर कमेंट्स हैं ये बोल के कि निखिल भाई ये जो पपी है, जो ब्रीड है, ये मुंबई के लिए नहीं बनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे कमेंट निखिल भाई के ऊपर से निकल गए हों या उन्होंने नहीं पढ़े हों या उनसे छूट गए हों। आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने इस पपी के बारे में रिसर्च तो करी है, पर अगर उन्होंने रिसर्च करी है तो फिर उन्होंने ये बात आप लोगों के सामने क्यों नहीं रखी कि इस ब्रीड को गर्म जगह में नहीं रखा जा सकता। सिंपल, टू सेव हिज फ्रेंड सोहन पाजी। अगर निखिल बोलता वीडियो में कि यार ये पपी को मैं पाल लेता पर मुंबई में बहुत गर्मी होती है और उसको दिक्कत होगी, तो बहुत सारी नेगेटिविटी और हेटरेट जाती सोहन पाजी की तरफ, ठीक है। लोग उससे पूछते कि भाई तेरे इतने अच्छे फ्रेंड हैं तो आप उन्हें बोल क्यों नहीं रहे हो कि उन्होंने भी तो पाला हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग तो क्वेश्चन करेंगे ना, इसलिए निखिल ने इस पार्ट को मे भी स्किप कर दिया हो। अब देखो निखिल के टॉपिक को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अब आते हैं हम सोहन पाजी पे, क्योंकि मेरे को जो मैक्सिमम मैसेजेस आए हुए हैं वो सोहन पाजी के लिए आए हुए हैं। लोगों ने मेरे को सोहन पाजी की आईडी को फॉरवर्ड किया हुआ था और मेरे को बोल रहे थे कि उनको कुछ बोलो, उनके बारे में कुछ बोलो, उनको मैसेज करो कि वो गलत कर रहे हैं। तो देखो मैं अपना ओपिनियन, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपके सामने सोहन पाजी के बारे में रख देता हूँ। देखो ऑन कैमरा ही लुक्स लाइक अ जेंटलमैन, बट डेफिनेटली ही इज़ नॉट अ डॉग लवर। क्योंकि अगर कोई भी बंदा डॉग लवर होगा ना तो कम से कम इतनी अकल उसमें होगी, इतनी सेंसिटिविटी उसमें होगी कि ऐसी नॉर्दर्न ब्रीड को, सैमयर्ड और साइबेरियन हस्की को वो मुंबई में तो नहीं रखेगा। आप खुद सोचो, अगर आपके ऐसे बच्चे हैं और वो इतनी ठंडी जगह पर रहने के लिए बने हैं तो क्या आप उनको ऐसी गर्म जगह पर रख सकते हो। अब देखो एक पॉइंट और आता है कि ब्रीडर्स हमेशा इन डॉग्स को बेचने से पहले झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं पाजी कोई दिक्कत नहीं है, एसी तो होगा आपके यहाँ, हल्का हल्का एसी चाहिए होता है सर, ज़्यादा नहीं चाहिए होता। उनका काम है इनको बेचना और पैसे कमाना, वो झूठ बोलते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सोहन पाजी इनको ब्रीड करके शेमलेसली बेच रहे हैं। मे बी वो बेच ना भी रहे हों पर वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपको ब्रीडर ने झूठ बोला और आपको लगता है कि आपका पपी गर्मी में है, देन आपको ये तो नहीं करना चाहिए ना। खैर ये तो बात हो गई सोहन पाजी के बारे में। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ कॉल्ड फोर्स्ड पॉजिटिविटी। ये जो वर्ड है ना फोर्स्ड पॉजिटिविटी, ये मैंने कुछ घंटों पहले ही सुना है, उससे पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था। आई मीन इट्स सो फनी कि जब मैं मुंबई के निखिल की वीडियो देख रहा था ये पपी वाली, इसके रिकमेंडेशन में ये वीडियो आया एंड ऑब्वियसली इसमें मुंबई के निखिल की थंबनेल है, तो मैंने क्लिक करके देख लिया कि भाई वीडियो में है क्या। अब ये जो क्रिएटर है, टू माई सरप्राइज़ इसने बड़ा अमेजिंग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इसने बेसिकली ये बताया कि जितने भी व्लॉगर्स हैं ये सिर्फ अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, जिससे लोगों को एक अजम्पशन हो जाता है कि भाई इस बंदे की लाइफ में तो सब कुछ परफेक्ट है, और वो उससे अपनी लाइफ की तुलना करते हैं एंड देन यू नो दे फाइंड दिस वॉइड इन द लाइफ। बहुत लंबा टॉपिक, आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखो मैंने निखिल का भी एक इंटरव्यू देखा था, कहीं पे सुना था, मेरे ख्याल से रणवीर के साथ उसका इंटरव्यू था, जिसमें उसने ये बोला था कि वो लोगों को अपनी लाइफ की सैडनेस और अपनी लाइफ की दिक्कतें इसलिए नहीं दिखाता है बिकॉज लोग उसके व्लॉग्स देखते हैं एंटरटेन होने के लिए, खुश होने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं। अब इस चीज़ की जो फ़ायदे हैं ना, ऐसे ही इस चीज़ के नुकसान भी हैं। अब देखो निखिल ने वो पपी दिखा दिया, बहुत क्यूट सा पपी खेलते हुए वीडियो बना के डाल दिया। अब इमेजिन किसी इंसान का बहुत गंदा सा दिन जा रहा होगा, लॉकडाउन में परेशान हो रहा होगा, उसने वीडियो देखा होगा और वो बड़ा खुश हो गया होगा। पर निखिल ने जो इस पपी के साथ जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो नहीं उस वीडियो में शेयर करी। आप समझ रहे होगे मेरी बातें। अब होगा क्या कि जो बंदा इस वीडियो को देख के पॉजिटिविटी ले रहा है, हैप्पीनेस ले रहा है, वो एक पार्ट उसका एब्जॉर्व कर रहा है और जो उसके साथ नेगेटिविटी आ रही है वो उसको पता नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड पॉजिटिविटी, कि आप बस सिक्के का ना एक ही पहलू दिखा रहे हो जो जनता देखने चाहती है। देखो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस बनाना ऑनेस्टली मेरे को पसंद नहीं है, पर आज जब मैं घर वापस आया और जब मैं अपना मोबाइल फ़ोन देखा तो मेरा मोबाइल फ़ोन फ्लडेड था मैसेजेस से आप लोगों के। आप लोग बोल रहे थे कि भैया इस बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई रियलाइज्ड कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे लोग होंगे
जो कि निखिल का वाला वीडियो देख के ये सोचने लगेंगे या ये चाहने लगेंगे कि उनको भी एक ऐसा छोटा सा प्यारा सा पपी चाहिए, और चांसेस हैं कि वो बहुत सारे लोग उनमें से साइबेरियन हस्कीज को गर्म जगहों में पाल लेंगे। सो गाइज, इट्स एन अपील फ्रॉम मी कि प्लीज़ उस नन्ही सी जान पे ऐसा टॉर्चर मत करना, और लोगों ने जो गलती करी है प्लीज़ वो गलती आप मत करिए। एंड इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको ये बातें मेरी समझ में आई, पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड हो सके तो इसको स्प्रेड करिएगा इन अ पॉजिटिव वे। एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ। सो ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। एक बात जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, इस बार ही बताऊँगा कि आपका भाई प्यार करता है आपसे। ओके बाय।